हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज से हम क्लास 10 के चौथे चैप्टर द्विघात समीकरण को स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली क्लास की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के बारे में आज हम जानेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले हम देखते हैं द्विघात बहुपद। दूसरे चैप्टर में हमने द्विघात बहुपद पढ़ा था। हमारा द्विघात बहुपद था द्विघात बहुपद को हम लिखते थे पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। द्विघात बहुपद को घात के घटते क्रम में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले बड़ी घात, फिर और छोटी घात और फिर अचर पद। तो ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है या फिर हम कह लें व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है। तो ये द्विघात बहुपद का जनरल रूप है। अब द्विघात बहुपद के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि किसी बहुपद की जितनी अधिकतम घात होती है उसके उतने शून्य होते हैं। तो द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे। तो यहाँ पर इसके शून्यक को हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। इसके 2 शून्यक होंगे, पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा। इसके बाद हमने पढ़ा था शून्यक और द्विघात बहुपद के गुणांकों में संबंध। तो अब हमारा अगला टॉपिक है शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो जो संबंध हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि शून्यकों का योग b और a के ऋणात्मक अनुपात के बराबर होता है और शून्यकों का गुणनफल c और a के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख सकते हैं माइनस b बटे a और अल्फा इंटू बीटा बराबर लिख सकते हैं c बटे a। तो ये इतने से टॉपिक हमने चैप्टर 2 में अच्छे से कवर कर लिया था। पहला ये है द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे। यदि इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए के बराबर होता है और अल्फा बीटा सी बटे ए के बराबर होता है। अब द्विघात बहुपद को हमें बदलना है द्विघात समीकरण में। तो द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण में बदलने के लिए इसको हम बराबर लिख देंगे 0 के। तो अगर पी एक्स एक द्विघात बहुपद है, अब हम देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण तो हम लिखते हैं यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद हो, अगर पी एक्स एक द्विघात बहुपद है तो पी एक्स बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण होगा। किसी भी बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे तो वो बदल जाएगा समीकरण में। तो पी एक्स को हमने 0 के बराबर लिखा तो यह जो भी हमें प्राप्त हो रहा है रूप, ये समीकरण कहलाता है। तो पी एक्स बराबर 0 एक द्विघात समीकरण होगा अगर पी एक्स द्विघात बहुपद हो। अब पी एक्स का मान हमने लिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको कर देंगे बराबर 0 के। तो द्विघात बहुपद हमने यहाँ पे माना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी को 0 के बराबर करने से हमें मिलेगा द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में सामान्यतया 3 पद होते हैं। पहले पद में घात 2 है, दूसरे पद में घात 1 है और तीसरे पद को अचर पद कहेंगे। तो यहाँ पर पहला पद है ए एक्स स्क्वायर, तो इस ए एक्स स्क्वायर को हम कहेंगे प्रथम पद। बी एक्स को हम कहेंगे द्वितीय पद, तो ये है द्वितीय पद। और ये सी है अचर पद।
तो द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद दोनों में तीन पद होते हैं। पहला पद ए एक्स स्क्वायर, दूसरा बी एक्स और तीसरा सी। इसे अचर पद भी कहते हैं। अब पहले पद में ए एक्स स्क्वायर दो पार्ट है, ए इंटू एक्स स्क्वायर। इस ए को हम कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर पहले पद में एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, यहाँ पर बी एक्स है तो एक्स का गुणांक बी माना जाएगा, एक्स का गुणांक बी। और तीसरा हमारा अचर पद है तो उसे लिख देंगे अचर पद, और अचर पद है सी। तो ये बेसिक डिटेल्स की जो द्विघात समीकरण के बारे में हमें पता होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज में जो पहले क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें हमें कुछ समीकरण दिए गए हैं जिन्हें देखकर हमें बताना है कि वह द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो एक्सरसाइज को हम थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे। अभी हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण को हम हल किस प्रकार से करेंगे। तो इसके हल के लिए हम एक द्विघात समीकरण ले लेते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो यह एक द्विघात समीकरण है और इसे हमें हल करना है। तो इतना सा पार्ट अगर हम देखें बराबर 0 को हटा के तो ये द्विघात बहुपद है। और दूसरे चैप्टर में द्विघात बहुपद को हल करना हमने अच्छे से सीखा था। सेम उसी तरीके से द्विघात समीकरण भी हल किया जाएगा। तो नियम समान रहेंगे, बस ये समीकरण है और वो बहुपद था। सबसे पहला नियम क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक और आखिरी में अचर पद, इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं। तो 1 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 1 और 6 का गुणा 6 होगा। अब 1 और 6 का गुणा करेंगे 6। अब इस 6 के हमें दो गुणनखंड करने हैं। इन गुणनखंड को इस प्रकार से समायोजित करना है कि उनको जोड़ने या घटाने से 5 आए। तो यहाँ पर अगर 2 और 3 को हम जोड़ दें तो 5 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हम 5 को हटाएंगे और लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 को हटा के लिखेंगे 2 प्लस 3। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो 5 को हम लिख देंगे 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6 और बराबर में 0। तो ऐसे कह लें कि 5 को हमने लिख दिया 2 प्लस 3, क्योंकि 2 और 3 का गुणा 6 के बराबर है। अब इस यक्स से दोनों का हम कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यक्स का गुणा 2x माइनस 3 और यक्स का गुणा 3x और प्लस में 6 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें कॉमन करना है और यहाँ पर कॉमन करना है। इस वाले भाग में यक्स दोनों पद में है तो यक्स कर लेंगे कॉमन। यक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा यक्स और फिर बचेगा -2। यहाँ पर -3 कॉमन हो जाएगा तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो सिर्फ यक्स बचेगा। माइनस कॉमन करने के कारण ये प्लस बदल जाएगा माइनस में, और 6 में से 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा बराबर में 0। अब फिर से हमारे पास दो भाग है, ये और ये। इसमें भी x-2 है, इसमें भी x-2 है। तो दोनों में से x-2 हम कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ से x-2 कॉमन करेंगे। x-2 कॉमन करने के बाद यहाँ x बचेगा तो एक ब्रैकेट में x। इधर से x-2 कॉमन करेंगे तो बचेगा -3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 और बराबर में 0। अब हमें x का मान निकालना है तो हम x-2 को 0 के बराबर करेंगे और x बराबर आ जाएगा 2। इसी प्रकार से हम x-3 को 0 के बराबर करेंगे और x बराबर आ जाएगा 3। तो ये दोनों इस द्विघात समीकरण के हल हैं। तो द्विघात समीकरण को हल करने की भी वही विधि है जो कि हम पहले से अपनाते आ रहे हैं। तो सेम विधि से हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हल करना है। तो अभी हमें सिर्फ इतनी सी बातें ध्यान देना है कि ये द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें पहला पद ए एक्स स्क्वायर, दूसरा बी एक्स और तीसरा सी है। ए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक a, एक्स का गुणांक b और c है अचर पद। द्विघात समीकरण को हल करने का नियम वही है जो द्विघात बहुपद में था। तो कोई भी नियम बदल नहीं रहा है, बस नाम बदल गया है। बहुपद से समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण में
बराबर का चिन्ह होना अनिवार्य है। बिना बराबर के चिन्ह के समीकरण नहीं बन सकता है, लेकिन बहुपद में बराबर के चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। अगली क्लास से हम इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आगे की क्लास में द्विघात समीकरण को हल करने की और अन्य विधियों के बारे में भी बात करेंगे।